नमस्कार दोस्तों, नवनीत आईएएस के यूट्यूब चैनल प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक बार फिर से सुर्खियों में बनी हुई है। कारण यह भी है कि कई राज्यों ने इस पर स्टडीज़ पूरा कर ली है और इसे लागू करने की दिशा में अग्रसर है और इसे लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक बन चुका है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं कि आखिर यह पॉलिसी क्या है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है यह 34 साल बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हुई बदलाव थी और इसे इसरो के पूर्व चेयरमैन के कस्तूरी रंगन के नेतृत्व में 9 सदस्यीय टीम ने इसका ड्राफ्ट तैयार किया था। इसरो के जो पूर्व चेयरमैन थे के कस्तूरी रंगन, उन्हीं के लीडिंग में इसे 9 सदस्यीय टीम ने इसका ड्राफ्ट तैयार किया था। ठीक है, देख लीजिए के कस्तूरी रंगन। सबसे पहले 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई थी। सबसे पहले कब लागू की गई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति? 1968 में लागू की गई थी। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 लागू की गई थी, जिसमें सन 1992 में कुछ संशोधन किए गए थे। इस प्रकार आज़ादी के बाद भारत की यह तीसरी शिक्षा नीति होगी, जिसे हाल ही में 29 जुलाई को यानी 29 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी दी थी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत शिक्षा क्षेत्र पर देश की जीडीपी का 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 10+2 के मॉडल के स्थान पर नए सिलेबस के लिए 5+3+3+4 प्रणाली अपनाई जाएगी, जिसमें प्रथम 5 के अंतर्गत 3 वर्ष प्री प्रारंभिक शिक्षा एवं 2 वर्ष वर्ग 1 और 2 के लिए होंगे। वहीं प्रथम 3 के तहत वर्ग 3, वर्ग 4 एवं वर्ग 5 तथा दूसरे 3 के तहत मध्य स्टेज वर्ग 6, 7, 8 और अंतिम 4 के अंतर्गत वर्ग 9, 10, 11 एवं 12 शामिल होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कक्षा 5 तक की शिक्षा प्राप्त करने में मातृभाषा या स्थानीय भाषा के प्रयोग की बात कही गई है। बधिर छात्रों के लिए राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्य सामग्री विकसित की जाएगी तथा भारतीय संकेत भाषा को पूरे देश में मान्य किया जाएगा। पाठ्यक्रम के बोझ को कम करने के लिए स्टूडेंट्स के कौशल विकास और तार्किक चिंतन को प्रोत्साहित करने पर ध्यान दिया जाएगा। कक्षा 6 से ही पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा। एनसीईआरटी द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार की जाएगी। छात्र वर्ग 3, 5 और 8 के स्तर पर स्कूली परीक्षाओं में शामिल होंगे। कक्षा 10 व कक्षा 12 की परीक्षा में बदलाव किए जाएंगे। इसमें बहुविकल्पीय यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को और सेमेस्टर जैसे सुधार किए जा सकते हैं। परख नाम की राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन की निकाय या एजेंसी होगी परख। वर्ष 2020 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत स्नातक यानी ग्रेजुएशन पाठ्यक्रम में भी सुधार किया गया है। इसके तहत 3 या 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम के दौरान छात्रों को 1 वर्ष की पढ़ाई पूरी करने पर सर्टिफिकेट, 2 वर्ष में एडवांस डिप्लोमा, 3 वर्षों की पढ़ाई पूरी करने पर स्नातक की डिग्री तथा 4 वर्ष की पढ़ाई पूरी करने पर शोध के साथ स्नातक की डिग्री प्रदान की जाएगी। उच्च शिक्षा संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत एमफिल कोर्स को हटा दिया गया है। उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक भारत उच्च शिक्षा आयोग हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया जाएगा। चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 क्या था, इसको समझते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति थी तथा यह नीति कोठारी आयोग की सिफारिशों पर आधारित थी। इसके अंतर्गत 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य रखा गया था। शिक्षा पर केंद्रीय बजट का 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया। माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा फार्मूला को लागू करने की बात कही गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को समझते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड शुरू किया, जिससे प्राथमिक स्कूलों को बेहतर बनाया जा सके। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 ने इसे शुरू किया। इस शिक्षा नीति के अंतर्गत महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों को शिक्षा का समान अवसर उपलब्ध कराने की बात कही गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन 1992 में किया गया था। इस संशोधन के तहत तकनीकी शिक्षा में प्रवेश के लिए प्रत्येक वर्ष अखिल भारतीय स्तर पर प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए बात की गई। राष्ट्रीय स्तर पर इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए JEE
ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन AIEEE ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन तथा राज्य स्तर के लिए स्टेट लेवल परीक्षाओं के आयोजन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। ये था आज का अपडेट। ऐसे और अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।